आपका उठना बैठना चलना प्रभु सब जानता है, आपके बहाने प्रभु जानता है। आप तो अब इस योग्य हो गए हैं कि अंतिम समय में जब आपको कुछ करने का समय आ रहा है तो आप प्रभु भोज की विधि से दूर हो गए, आप परमेश्वर के स्थान से दूर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? आप इस बात को नहीं समझते। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उससे दूर रहें? नहीं, ऐसा हो। अगर हम प्रभु के करीब होते तो परमेश्वर अंतिम समय में भी हमें प्रभु के करीब रखते। जब हमें बहुत ज़्यादा प्रभु भोज खाना चाहिए, हम प्रभु भोज खा ही नहीं रहे। जो तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए है कि मैं तुमको अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। हम जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं, हम वैसे वैसे बालक बनते चले जा रहे हैं, ढिठाई करते चले जा रहे हैं। 9वां वचन से हम पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। किसके फॉलोवर होना है? किसका अनुसरण, किसके पीछे चलना है? मॉर्निंग टीम में जब मैं आपके साथ रहती हूँ, आप मुझे देखते हो, मेरे प्यार को देखते हो, मेरे समर्पण को देखते हो, मेरी उस दया करुणा तरस को देखते हो। कभी आपने मुझे देखा वो ड्रिंक्स पीते हुए? कभी आपने मुझे देखा वो चाय को पीते? कई बार देखो, मैं सुबह 4 बजे से उठ के, आज भी वैसी ही है, मैं यहाँ बैठ गई, मैंने आपकी सेवा की, खिलाया पिलाया, 11 बज गया, 12 बज गया। अब शारीरिक मनुष्य है ना, उसने एक पानी तक नहीं पिया। ब्लड प्रेशर शुगर होता है ना, भूखा इंसान रहता है तो उसका मन खिन्न हो जाता है, उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, उस चीज़ को है। फिर भी आप देखो हमारा जीवन, जब इंसान भूखा होता है, जब तुम उपवास रहते हो ना, तो देखना तुमको बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो नेचर है, ये नेचर है। कौन है आपका आदर्श? सफाई में आप देखो, उसमें लापरवाही नहीं है, पूरी सेविंग है उसमें आपको ड्यूटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपके साथ चल रहे हैं, सिखाया जा रहा है। पढ़ेंगे उसके 12 वचन को, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, हाँ, वरन उनका अनुकरण करो। आज लोग आलसी हैं? नहीं, हम तो आलसी नहीं हैं, हम तो खिला रहे हैं पिला रहे हैं। काम इसलिए है कि तुम आलसी ना हो। हम आलसी हो गए आजकल। शॉर्टकट पैसा, 1 सेकंड में कमाते हैं पैसा, ऐसे थोड़ी ना होता है। आगे हाँ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, हाँ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। किसका अनुकरण करना है? किसका अनुकरण करना है? किसका अनुकरण कर रहे हो? आज परमेश्वर के जन आपके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, आप देख रहे हो उनको? किसका अनुकरण कर रहे हैं? आपस में किसका अनुकरण कर रहे हो? अनुकरण, पीछा कर रहे हो, किसके इशारे पे चल रहे हो? हाँ जी, विश्वास और धीरज के द्वारा मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की मैं वारिस हुई हूँ। और मैं भी बहुत चाहती हूँ कि आप भी विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस बनो। ऐसे नहीं बन जाते हैं। आओ, इन सब बातों को दूर करके सिद्धता, परफेक्शनिस्ट, एक सिद्ध कलीसिया को प्रभु लेने आ रहा है। और वो सिद्ध कलीसिया, यहाँ कोई नर नहीं है, कोई पुरुष, कोई स्त्री नहीं है, यहाँ पर आत्मा, और आत्माओं के पिता के और भी कितने अधीन होना चाहिए। अपने पड़ोसी से बोले, वो आत्माओं का पिता है, वो आपकी आत्मा का पिता है। और तुम्हारे शारीरिक पिता तो कुछ पल के लिए, कई बाप तो मारते भी नहीं है, कई बाप तो मारते भी नहीं है। बच्चा चटर पटर कर रहा है, फिर बोलेंगे नहीं अभी तो छोटा है ना,
बड़ा होके सुधारेंगे। बड़ा होके नहीं सुधरता, बड़ा होके कोई नहीं सुधरता। इसलिए जितने CLC कलीसिया में आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन के द्वारा नए जन्मे हुए बच्चे हैं, हम इसीलिए आपको कहते हैं, अभी से हम आपको कहते हैं, नहीं 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 तो नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक से बैठते हैं। 13 वचन से कहेंगे परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। ओके, 13 वचन। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। जब कोई नहीं मिला, फिर से पढ़ेंगे 13 वचन। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी ही शपथ खाई, मेरा परमेश्वर। इसलिए उसकी मनुष्य की क्या प्रतिज्ञा आज करता है, कल छोड़ देता है। हमने बहुत देख लिए। हमारी बेवकूफ़ी है कि हम मनुष्य की प्रतिज्ञाओं पर इतने वो हो जाते हैं कि पूछो मत। ऐसी बेवकूफ़ियाँ करना आप छोड़ दीजिए। 13 वचन। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। मैं सचमुच, आमीन आमीन। परमेश्वर भी आमीन बोलता है, यीशु मसीह भी आमीन कहता है। मैं सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आमीन, कि इस पृथ्वी पर कोई भी 2 मनुष्य अगर एक मन एक चित्त के हो जाएं तो जो चाहे उनके लिए हो जाएगा। ये मई महीने के फास्टिंग प्रेयर के लिए परमेश्वर का ये संदेश आया। दिसंबर महीने की प्रार्थना के बाद एक संदेश आया, मेरी प्यारी सलीब से रिश्ता जितना अच्छे से रखोगे, आपको 7 प्रकार की सहभागिता मिलेगी जिससे तुम सिद्धता की ओर बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर बेदाग बेझुर्रीदार कलीसिया को लेने आ रहा है। और उसने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की। हाँ भैया, पढ़ेंगे। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा हाँ। और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हाँ। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। इस कारण इब्राहिम ने धीरज धरकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का क्या हुआ, वो वारिस हुआ। इस रीति से उसने धीरज धर के जब आपको प्रतिज्ञा मिलती है ना, मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। उस समय मैं इतनी ज़्यादा वो तो नहीं थी, दान वरदान तो मेरे जीवन में काम करता था, वो तो प्रभु का दान है, उसमें मेरा कुछ वो नहीं है। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर देता है। पता हम क्या सोचते हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, इज़ रॉन्ग। जो मैं अपने ने, परमेश्वर मुझ में काम करता है। मैं काम नहीं करती हूँ, परमेश्वर काम करता है, इसलिए पता ही नहीं लगता। भविष्यवाणी हुई थी, अच्छा हुई थी क्या, तो उस समय मैं थोड़ी ना थी, यीशु की आत्मा थी, यीशु ने भविष्यवाणी किया, तुमने सुना और तुमने बोला। अच्छा ऐसा बोला था क्या? परमेश्वर ने देखा। लोग दर्शन को भी नहीं समझते हैं। दर्शन वो होता है जो परमेश्वर तुमको आने वाली बात को लेकर चलता है, और वो इंसान बहुत ही कर्तव्य निष्ठा, आज्ञाकारी और इतना ईमानदार होता है जो आप 35 सालों से आप देख रहे हो। आपको तैयार करना, और हम बहुत चाहते हैं कि तुम अंत तक ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही प्रेम परमेश्वर से करते रहो। कितने लोग गाड़ी से उतर गए, कितने लोग इस दर्शन से बाहर हो गए। मैं तुम्हें अलग कलीसिया बनाने के लिए थोड़ी ना बुलाया हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहो। बोला पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों नहीं मिलता है? मेरे को अभी बोला ये पवित्र आत्मा मैं इनको दूंगा नहीं, क्योंकि ये अपनी महिमा, अपना मान, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी कलीसिया
जबकि कलीसिया के अंदर 5 प्रकार की सेवकाई है। पास्टर तो है ही है, प्रेरित तो है ही, भविष्यवक्ता तो है ही, पर सामर्थ के काम करने वाले, चिन्ह चमत्कार करने वाले, जब तुम इसमें विश्वासी हो गए तो तुम्हारा प्रमोशन होगा, जैसा हमारा हुआ। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे अंदर भी कुछ है क्या, कोई अच्छी वस्तु भी हमारे अंदर से निकल सकती है क्या। तो निकली भाई, फूटा भाई, सोता फूटा। जब सोता बहता है तो थोड़ी ना हमें पता चलता। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है, आपकी समझ को खोलने के लिए, आपकी बुद्धि को खोलने के लिए। ये रीति रिवाज के अनुसार दुआ करना, रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थना करना, टर टर तोता की तरह ऐसे नहीं है। मेरे को अटल प्रतिज्ञाएं चाहिए हैं। मेरे को बड़े विश्वास और धीरज के साथ उन प्रतिज्ञाओं के भागीदार बनना है। और इसके लिए मुझे इब्राहिम को जो आदर्श जो है परमेश्वर का, CLC कलीसिया में एक एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरी की है और करेगा। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।